पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर ये नोटिस है, इसमें कोई जान नहीं है। क्या सप्लीमेंट्री जी? मूल प्रश्न का पता ही नहीं, जड़ के पता ही नहीं, सप्लीमेंट्री। जेडीयू भी बोल रही है। जदयू क्या बोलेगी बिना मेरुदंड वाला? ये तो अपने 3 नंबर की पार्टी, तो सष्टांग अपने ही क्या बोलेगा? कितना जमींदार इनके यहाँ कौन कौन नया नया पैदा ले लिया पता नहीं है, कितना परजीवी मंत्री है, कौन कौन लोग, बताने की जरूरत है क्या? करेगा क्या? इसके पास कोई जमीनी ताकत है? जनता का कोई मतलब है? कोई काम है? भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से, अनाचार से, अपराध से बिहार करा रहा है, उस पर बोले है क्या? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जनता संवाद कार्यक्रम का पहला चरण समाप्त होते ही अब राउज एवेन्यू कोर्ट के तरफ से सम्मन आ गया है और इसमें एक नाम और जोड़ दिया गया है। तेज प्रताप यादव को भी इस बार अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना होगा कि आखिरकार पहले चरण समाप्त होते हैं और तुरंत जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि जो सम्मन आया है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानी है और जेडीयू भी इसको लेकर हमलावर है। जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव बड़े जमींदार हैं। बात करेंगे आरजेडी से। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में भयभीत होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के नेता से, और भयभीत होती है तो साजिश रचती है। बिहार में पहला चरण कार्यकर्ता दर्शन व संवाद कार्यक्रम में निकले और निकलने के बाद कल वापस लौटे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर ये नोटिस है, इसमें कोई जान नहीं है। क्या सप्लीमेंट्री जी? मूल प्रश्न का पता ही नहीं, जड़ के पता ही नहीं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री चलेगा? न्यायिक जो पद्धति है उस प्लेटफॉर्म पर लीगल तरीके से चीजों को रखा जाएगा। मैं जानता हूं कि चीज टिकने वाला नहीं है। लीगल विंग ने शुरू में ही इस पूरे प्रोसेस को ही, पूरे केस को ही हाइपोथेटिकल माना था, काल्पनिक माना था। रेलवे ने आज तक नहीं माना। लैंड फॉर जॉब, गलती का लैंड फॉर जॉब जी। परेशानी तो बढ़ गया ना। इस बात की परेशानी मैं जानता हूं कि जो लोग अपने आइडियोलॉजी को लेकर करके प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, उस रास्ते पे चलते हैं, वो झुकते नहीं हैं। जेडीयू भी बोल रही है। जदयू क्या बोलेगी बिना मेरुदंड वाला? ये तो अपने 3 नंबर की पार्टी, तो सष्टांग अपने ही क्या बोलेगा? कितना जमींदार इनके यहाँ कौन कौन नया नया पैदा ले लिया पता नहीं है, कितना परजीवी मंत्री है, कौन कौन लोग, बताने की जरूरत है क्या? ये सब फजुल्ला लोग है, सब कौन वैल्यू है भाई? लेकिन अब तो मुद्दा तो हो गया ना, लगातार अब इस बात को लेकर भुना रहे हैं। लोग करेगा क्या? इसके पास कोई जमीनी ताकत है? जनता का कोई मतलब है? कोई काम है? भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से, अनाचार से, अपराध से बिहार करा रहा है, उस पर बोले है क्या? ये तो सीधे अपना एगो आ गया है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मूल प्रश्न का आता ही नहीं है, सप्लीमेंट्री चले हैं करने के लिए। लेकिन अब तो वजीहत तो हो रही है, जाना पड़ेगा, 7 तारीख को पेश होना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि अगर आप देश के लोकतंत्र के लिए लड़ोगे, संविधान के लिए लड़ोगे, आरक्षण के लिए लड़ोगे, बेरोजगारी पर अपना बात कर रखोगे, नौकरी की बात करोगे, तो ये जो दुश्मन है लोकतंत्र के, गरीब के, गरीबी के, ये सब क्या पूछते हैं? ये सारे लोग चाहते हैं देश में गरीबी बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, नौकरी ना मिले, सट्टे लोग मलाई खाएं। आवाज उठाइएगा तो आपको सब शिकार होना ही ना पड़ेगा। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नगद नारायण लेते हुए पकड़ा गया, पूरा देश ने देखा, वो पार्टी का भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार पर बात करेगा। हजारों हजार करोड़ देश का पूंजीपतियों के हाथ दे दिया और बात करेगा भ्रष्टाचार का? नहीं बोलते हैं हम लोग। ये सारे कितने लोग कहां कहां हैं बताने चाहिए ना। लैंड फॉर जॉब बता दे कोई। आपका जमीन, उनका जमीन, किसी का जमीन कोई बेचे कोई खरीदे से क्या मतलब है? चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।